Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss one of the most important extraction of sodium metal by Downs process, which is related with S block elements, chapter number 3, inorganic chemistry, second year inorganic chemistry. तो यहाँ पर important topic है second year का extraction of sodium metal by Downs process. सबसे पहले एक चीज होती है एक्सट्रैक्शन, एक चीज होती है प्रिपरेशन. प्रिपरेशन किसे कहते हैं? When two or more than substances combine together to form new substance with new properties is called preparation. लेकिन अगर हम मेटल को जमीन से निकाल रहे हैं, गोल्ड, एल्यूमिनियम, इसका मतलब हम प्रिपेयर नहीं कर रहे, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. एक्सट्रैक्ट मीन्स अलहदा करना, तखलीस करना, सेपरेट करना. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस extraction of sodium by Downs process, down cell. First of all, हर केमिकल इंडस्ट्री में फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकंड रॉ मटेरियल्स और थर्ड प्रिंसिपल होगा. इंट्रोडक्शन, दिस सेल इज प्रिपेयर्ड बाय साइंटिस्ट डाउन which is used to extract sodium. ये सेल किसने इंट्रोड्यूस करवाया? डाउन नामी साइंटिस्ट ने. और किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम? फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल. इंट्रोडक्शन. प्रिंसिपल, हर इंडस्ट्री किसी ना किसी असूल के तहत काम करती है. इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन इज द प्रिंसिपल ऑफ डाउन सेल फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम. अब एक दो बातें पता होनी चाहिए. ब्राइन सॉल्यूशन किसे कहते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl. इट मींस दैट NaCl प्लस वाटर इज नोन एज व्हाट? ब्राइन. NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है ब्राइन सॉल्यूशन. इनिशियली जो हमारे पास सोडियम मेटल इस सेल से एक्सट्रैक्ट होके आएगा वो कितना परसेंट होगा? 99.99% प्योर. What are the raw materials which are used for the extraction of sodium? रॉ मटेरियल क्या क्या होते हैं इसमें? रॉ मटेरियल्स के अंदर नंबर 1 NaCl, समंदरी नमक होगा. ठीक है. और समुद्री नमक एक दिन वाटर भी मौजूद होगा उसके अंदर. और कैल्शियम क्लोराइड, इसको इस्तेमाल करेंगे मेल्टिंग पॉइंट डिप्रेसर या मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूसर. किस तरह? आगे देखते हैं. अब यहां पर हमने स्टडी कर लिया कि प्रिंसिपल ऑफ सोडियम मेटल डाउन्स प्रोसेस इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन. और इससे हासिल होने वाला सोडियम कितना परसेंट प्योर होगा? 99.99% प्योर. इनिशियली मसला ये है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज वेरी हाई, अबाउट 801 डिग्री सेल्सियस. NaCl का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, अराउंड 801 डिग्री सेल्सियस. इस टेम्परेचर को मेंटेन करना भी मुश्किल है. और दूसरी बात, लार्ज अमाउंट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी. तो यहाँ पर दो मसले हैं. एक तो लार्ज कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जब NaCl को ब्रेक करेंगे, NaCl कंप्लीटली 100% सोडियम में ब्रेक डाउन नहीं होगा, बल्कि कुछ पार्ट NaCl का रह जाएगा, कुछ पार्ट सोडियम का रह जाएगा. ये दोनों आपस में मिल के बनाएंगे मेटेलिक फॉग, जिसको सेपरेट करना मुश्किल है. इसका मतलब 801 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl. To reduce melting point of NaCl from 801 degree Celsius to 600 degree Celsius, we add some amount of calcium chloride which is used as melting point depressor, और कुछ जगहों पर लिखा होता है ऐसा इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है. तो यहाँ पर सिंपल आसान सी बात, मेल्टिंग पॉइंट NaCl का 801 डिग्री सेल्सियस है. इस मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस करने के लिए अराउंड 600 डिग्री सेल्सियस पर लाने के लिए इसमें एडिशन करवाई जाती है कैल्शियम क्लोराइड. कैल्शियम क्लोराइड हैज एबिलिटी टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन एंड डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी.
ये नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो चीज़ 801 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट होगी वो 600 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट हो जाएगी। अब कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और वर्किंग पढ़ते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डाउन सेल है क्या। इट इज द स्ट्रक्चर डायग्राम ऑफ डाउन सेल जो कि आप लोगों के बुक में मौजूद है। दूसरे डायग्राम में देख लेंगे। फिलहाल डाउन सेल कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर आयरन स्टील टैंक। एक रेक्टेंगुलर आयरन स्टील टैंक होता है, उसके टॉप पे होता है आयरन हुड। जिस तरीके से चूल्हे वगैरह में स्टोव में ऊपर आयरन हुड लगा होता है फॉर द कलेक्शन ऑफ वेपर्स, ठीक है, तो यहां पे आयरन हुड लगा होता है। आयरन हुड के अपोजिट साइड पर ग्रेफाइट एनोड, और ग्रेफाइट एनोड के दोनों साइड के ऊपर लगे होते हैं कैथोड। कैथोड और एनोड के रीजन को अलग करने के लिए टू सेपरेट कैथोडिक और एनोडिक रीजन यहां पे सस्पेंड करवाई जाती हैं वायर गॉस। बहुत बारीक बारीक माइक्रोन उसमें साइज होते पार्टिकल्स के। टेम्परेचर कितना है 600 डिग्री सेल्सियस। तो इसके जो सिलेंडर है इसके ऊपर फायर ब्रिक्स लगे होते हैं और उस पर एस्बेस्टॉस की लाइनिंग करवाई जाती है, या मैग्नेटिक ऑक्साइड ब्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि टेम्परेचर बाहर ना जाए। इस पूरे कंटेनर के अंदर ब्राइन सोल्यूशन फिल होता है जो सोडियम क्लोराइड का इनलेट प्रोवाइड किया जाता है, और यहाँ कहीं पे होता है स्टोरेज टैंक जो कंटेन करता है केरोसिन ऑयल। अब इस डायग्राम को हम सही से देखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों को सही समझ में आ जाएगा। इट इज द एक्चुअल डायग्राम ऑफ डाउन सेल। डाउन सेल में क्या है, एक रेक्टेंगुलर आयरन स्टील टैंक है जिसमें क्या लगी हुई है फायर ब्रिक्स। फायर ब्रिक्स में ये एबिलिटी होती है ताकि अंदर का टेम्परेचर बाहर रिलीज नहीं होगा, अंदर जितना टेम्परेचर वो मेंटेन रखेगा, बाहर सारा का टेम्परेचर नहीं आएगा। इसमें ऊपर लगा होता है आयरन हुड फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। आयरन हुड होता है दरमियान में फॉर द कलेक्शन ऑफ क्लोरीन गैस। इसके अपोजिट साइड पे होता है ग्रेफाइट का एनोड। एनोड पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब इस पे कौन आएगा, नेगेटिव। दोनों तरफ कैथोड लगाए जाते हैं, ये भी कैथोड नेगेटिव है, ये भी कैथोड क्या है, नेगेटिव, फॉर द कलेक्शन ऑफ सोडियम। अब जब NaCl डिसोसिएट होगा तो देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन NaCl और डिसोसिएटेड आयंस Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। तो अगर ये दोनों आपस में दोबारा रिकम्बाइन होगा, टकरा गए, अकॉर्डिंग टू आर्रीनियस थ्योरी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म NaCl। इसका मतलब 600 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देने का कोई फायदा नहीं हुआ। तो यहां पर कैथोडिक और एनोडिक रीजन को अलग करने के लिए वायर गॉस सस्पेंड करवाए जाते हैं ताकि मैक्सिमम जो 100% कोलिजन हो रही थी उसको हम 30-20% कोलिजन पर लेके आ जाए। तो अब क्या होगा, यहां पर कैथोड पर एक वैक्यूम पंप लगा होगा, उस वैक्यूम पंप में आगे होगा स्टोरेज टैंक। उस स्टोरेज टैंक के अंदर क्या होता है, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल मट्टी का तेल होगा इसमें, ठीक है। वजह क्या है, जो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल वाहिद है जो पानी में आग लगा देता है, पानी के साथ मिलके एक्सोथर्मिक रिएक्शन प्रोड्यूस कर देता है। तो सोडियम को वाटर के साथ स्टोर नहीं करवाते, सोडियम को स्टोर करने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, केरोसिन ऑयल। केरोसिन ऑयल यूज फॉर द स्टोरेज ऑफ सोडियम मेटल बिकॉज व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, रिलीज करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, और दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ठीक है। तो ये तो हो गई कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल। अभी वापस आएंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल में कुछ रिएक्शंस देखने के लिए। अब चलते हैं केमिकल रिएक्शन की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट प्रोसेस है आयनाइजेशन ऑफ NaCl। जैसे हम करंट पास करेंगे, टेम्परेचर रीचेस अप टू 600 डिग्री सेल्सियस बाय द एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम आयन दैट इज कैटाइन एंड क्लोराइड आयन दैट इज एनाइन।
कैटाइन मूव टूवर्ड्स कैथोड एंड एनाइन मूव टूवर्ड्स एनोड। Cl-1 पर एक -1 है, इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, और अगर दो एटम है तो ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। क्लोरीन जाएगा एनोड के ऊपर, एनोड पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव। बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस विच इज ऑब्टेन एज माइनर प्रोडक्ट। ये ऐसा माइनर प्रोडक्ट हासिल होगा जो कि आयरन हुड के जरिए कलेक्ट कर लिया जाएगा। सोडियम डिस्चार्ज होगा कैथोड पर, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है। Na+1 इट मींस दैट एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन की नीड, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा 2 सोडियम आइन, और कन्वर्ट किसमें हो जाएंगे, सोडियम, जो जाके कैथोड पर आके सेटल हो जाएंगे। अब एक होता है ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन किसे कहते हैं? ओवरऑल रिएक्शन इज द समेशन ऑफ कैथोडिक एंड एनोडिक कंपार्टमेंट। कैथोड एनोड पर जो रिएक्शन हो रहे हैं उन दोनों को ऐड कर लें, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होंगे और वो क्या आ जाएगा हमारे पास, ओवरऑल रिएक्शन। अगर इन दोनों को सम कर लें, +2 से -2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, ठीक है। तो इनिशियल क्या था हमारे पास भाई, 2 सोडियम आइंस रिएक्ट्स विद 2 क्लोराइड आइंस, ये गया कैथोड की तरफ, वो एनोड की तरफ। सोडियम मेटल हासिल हुआ जो कि 99.99% प्योर है, और क्लोरीन गैस हासिल हुई ऐसा माइनर प्रोडक्ट जो कहाँ पे कलेक्ट कर ली गई, आयरन हुड के जरिए माइनर प्रोडक्ट बाहर कलेक्ट कर ली गई। अब ये आसान से केमिकल रिएक्शन है। पहला रिएक्शन आयनाइजेशन, दूसरा कैथोडिक रिएक्शन, तीसरा एनोडिक रिएक्शन, और फोर्थ वन इज ओवरऑल। ओवरऑल रिएक्शन में क्या हुआ है, जस्ट सोडियम और क्लोराइड जो आयनाइज हुए थे अपने अपने अलग अलग इलेक्ट्रोड पे गए, और किस में कन्वर्ट हो गए, वो 99.99% प्योर सोडियम में और क्लोरीन गैस में। अगर इन रिएक्शंस को हम अगर ज़रा फॉलो करें किसके ऊपर, जो इसका कंस्ट्रक्शन थी, डायग्राम थी, उसके ऊपर, तो देखें क्या होता है। देखिए भाई फर्स्ट सेक्शन क्या हुआ, इसमें ब्रायन सॉल्यूशन था NaCl। NaCl डिकम्पोज किस में हुआ, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में। क्लोराइड आयन कहाँ चले गए, एनोड पे। एनोड पे इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और क्लोरीन गैस बन के बाहर कलेक्ट हो गए ऐसा माइनर प्रोडक्ट। वाइल क्लोरीन का एटॉमिक साइज ग्रेटर होता है, सोडियम आयन कैटाइन का एटॉमिक साइज स्मॉलर होता है। सोडियम आयन इन वायर गॉस में से इजीली बाहर निकल जाएंगे, और कुछ सोडियम आयन यहाँ पर भी होंगे, बहुत सारे होंगे, अनलिमिटेड। कैथोड पे गए, कैथोड पर इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद यहाँ पर जो कैथोड है, यहाँ पर कहीं मोल्टन स्टेट में सोडियम आ जाएगा, क्योंकि इस हमने कंस्ट्रक्शन के बाद हमने देखा था पहले रॉ मटेरियल में हमने NaCl के साथ साथ कैल्शियम क्लोराइड की एडिशन की थी, ताकि हम 801 टेम्परेचर को डिक्रीज कर सकें किस पर, 600 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसका मतलब जैसे NaCl डिकम्पोज होगा वैसे ही कैल्शियम क्लोराइड डिकम्पोज होगा। तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड का रिएक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लोअर लेयर किसकी हासिल होगी, कैल्शियम की। वजह क्या है, डेंसिटी ऑफ कैल्शियम ग्रेटर होती है डेंसिटी ऑफ सोडियम से। सोडियम इज मोनोवैलेंट, कैल्शियम इज डाइवैलेंट। तो डेंसिटी एंड विस्कोसिटीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ग्रेटर देन डेंसिटीज ऑफ अल्कली मेटल्स। तो सोडियम फ्लोट करेगा, तैरेगा कैल्शियम की लेयर के ऊपर। ये लगा हुआ है वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप के जरिए जो अपर लेयर है सोडियम की उसको कलेक्ट कर लेंगे किसमें, कैरोसिन ऑयल के अंदर, कैरोसिन ऑयल। तो सोडियम मेटल को कैरोसिन ऑयल में स्टोर कर लिया गया और बाद में आउटलेट के जरिए बाहर निकाल के अलग कंटेनर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। तो ये सबसे आसान इंडस्ट्री थी, एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम बाय डाउन सेल। इसमें इनिशियल हमें इंट्रोडक्शन लिखना होता है, किन साइंटिस्ट ने किया और सेल का नाम क्या है,
रॉ मटेरियल्स क्या क्या होते हैं, जो रिएक्टेंट इस्तेमाल किए जाएंगे वो होंगे रॉ मटेरियल्स। सेकंड, हर इंडस्ट्री का एक बेसिक प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है कि किन कंडीशंस पे काम हो रहा है, ठीक है, वो कौन सा स्टेप है जो फेवरेबल कंडीशन है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्रांच सॉल्यूशन। कंस्ट्रक्शन क्या होगी, जो सेल बना हुआ है इसको अपनी वर्डिंग में लिख दें, ये क्या होगी कंस्ट्रक्शन। और जो केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन क्या हुए, बाय द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सोडियम क्लोराइड डिकम्पोज इनटू कैटाइन एंड एनाइन, क्लोराइड आयन माइग्रेट टूवर्ड्स एनोड एंड कन्वर्टेड इनटू क्लोरीन गैस which is collected by iron ore. Sodium ion discharge at cathode by gaining 1 electron converted into 99.99% pure sodium metal which is stored in storage tank containing kerosene oil. और आखिर में दोनों रिएक्शन के हमने ओवरऑल रिएक्शन लिख दिए। तो ये इंतहाई आसान सी इंडस्ट्री थी। इसमें हमें डायग्राम ड्रॉ करनी होती है, कौन सी, जो हमारी बुक में लिखी हुई है। बहुत आसान सी डायग्राम है। एक रेक्टेंगुलर टैंक है, एक आयरन हुड लगा हुआ है, ठीक है, दो हमारे पास कैथोड लगे हुए हैं अपोजिट साइड पर, एक एनोड दरमियान में लगा हुआ है और वायर गॉस है। जस्ट हम अगर स्केलेटल की प्रैक्टिस कर लें तो हम इजीली डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और यहाँ पे हमने लगा दिया स्टोरेज टैंक, ठीक है। तो इस तरह ये हमने इंडस्ट्री कंप्लीट कर ली। उम्मीद है कि भाई आप लोगों की इंडस्ट्री समझ में आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी रिगार्डिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम मेटल बाय डाउन प्रोसेस देन आस्क। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।